आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कहीं अर्थक्वेक आया या कहीं फ्लड्स आए तो गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके भी लॉस हुआ है उन फैमिलीज को 1 लाख रुपीस पर पर्सन का कॉम्पनसेशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर करती है तो 30-40 करोड़ का एक लमसम अमाउंट डिक्लेयर कर देती है कि जो भी डिजास्टर से पीड़ित हैं उन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो अब ऐसे अमाउंट पे भी अगर टैक्स लगा तो क्या होगा? एक तो लोग कहेंगे कि पहले ही हमारा लॉस हो गया, हमारा तो अर्निंग मेंबर चला गया फैमिली का, और आपने जो सपोर्ट दिया आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं, तो हमारे हाथ में क्या बचा? Hi everyone, I'm Megha and welcome to UGC Net with Megha. In this video, we are going to discuss the taxability of compensation received on account of any disaster. So basically, सबसे पहले समझते हैं कि डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर वो चीज है जो कोई भी नेचुरल या मैनमेड कॉज से हुआ है और उसने जो लॉस करा है वो सब्सटैंशियल है, यानी कि काफी बड़ा लॉस है एंड बियॉन्ड रिपेयर है। तो ऐसा लॉस है या फिर उसने इट हैज टेकन अ टोल ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि काफी ज्यादा लोग उससे अफेक्ट हुए हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो अकर होती है, चाहे वो नेचुरल कॉजेज से हो चाहे मैनमेड कॉजेज से हो, वो डिजास्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, सुनामी, मैनमेड कॉजेज हो गए, चेरनोबिल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो ये सब डिजास्टर्स हैं जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करते हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है लार्ज स्केल का, उन सब को हम डिजास्टर कहते हैं। नाउ इसका टैक्सेबिलिटी ट्रीटमेंट क्या है? So section 1010 BC deals with the taxability of this particular compensation which is received. Now any amount which is received from the central, state government or any local authority will be allowed as an exemption received on account of any disaster, whether natural or man-made, and the disaster word would constitute the same meaning as that given under section 2 of Disaster Management Act 2005. So any compensation awarded, यानी कि जो भी disaster इस heading में आ रहा है और उसके लिए जो compensation award किया जाता है वो exempt होगा अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है या लोकल अथॉरिटीज से मिला है, बट वो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा जो ऑलरेडी किसी अदर प्रोविजन में एग्जेम्प्ट हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट में। सो बेसिकली एज लॉस अगर आपने कहीं पे कॉम्पनसेशन क्लेम कर लिया कि हमें इतना लॉस हुआ है इस डिजास्टर की वजह से हमारे बिजनेस में या सो एंड सो, तो आपने बिजनेस लॉस अगर ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो उतने अमाउंट का क्लेम आपको डिडक्शन की तरह नहीं मिलेगा, बाकी अमाउंट का मिल जाएगा। और अगर आपने कोई लॉस क्लेम नहीं किया है तो आपको जो अमाउंट गवर्नमेंट से मिला है या लोकल अथॉरिटीज से मिला है वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सो जून 2019 में एक क्वेश्चन आया था दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ डिजास्टर इज अलाउड एज एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो उसमें ऑप्शंस थे 100%, 75%, 50% एंड 20%। सो हमने अभी अभी पढ़ा कि सेक्शन 1010 BC ये कहता है कि जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। सो परसेंटेज ऑफ डिडक्शन क्या हो गया? 100% डिडक्शन। But one thing here you need to note is that you need to be updated with the latest amendments in the Income Tax Act. So if there is any change in the limit of exemption from the Income Tax Act under section 1010 BC, then that would be the correct answer. For now the limit is 100%. So correct answer would be 100%. That is the entire amount is exempt from taxation. But if any amendment comes in, then that would be the answer. Say for example, if Income Tax Act says that from the financial year this and this onwards, the amount received as compensation under if disaster management or on account of any disaster is 60%, then your correct answer would be 60% if such an amendment comes. So that was all for this video. Thank you for watching this video, and if you want me to cover any particular topic, you can leave your comments in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe. And for more details on our online course, visit our website www.ugcnetwithmegha.com, and the link for the website is given in the description. And for regular updates, follow us on our social media handles.